हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ सीख रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। तो जो हमारी आज की नेम रिएक्शन रहेगी वो रहेगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो हमारी है हेलो एल्केन और हेलो अरीन चैप्टर की रिएक्शन, और ये आती है आपकी हेलो अरीन की केमिकल रिएक्शन में। और रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मैंने लिखा ही हुआ है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कोई एल्काइल ग्रुप होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है एल्काइलेशन रिएक्शन, मतलब इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कोई एल्काइल ग्रुप होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, हम अपने हेलो अरीन की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ और प्रेजेंस रखते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की या फिर FeCl3 की। तो देखिए किस तरीके से आपने रिएक्शन करनी है। आप क्या करेंगे, कोई हेलो अरीन लेंगे, जैसे कि मैं इस केस में क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और इस केस में हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। देखिए हमें क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। नाम से पता चल रहा है कि एल्काइलेशन कराना है। तो हम इसमें जो रिएक्शन कराएंगे हेलो अरीन की वो एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। इस केस में मैं एल्काइल क्लोराइड के साथ करा रही हूँ, आप एल्काइल ब्रोमाइड के साथ भी करा सकते हैं या कोई दूसरा हैलाइड भी ले सकते हैं। और हम यहाँ पे प्रेजेंस लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की। देखिए बहुत सारी बुक्स में AlCl3 की जगह पे आपका कोई FeCl3 भी लिखा हो सकता है, तो बात एक ही है। ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। इसमें Al या फिर इसमें जो Fe है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करते हैं ये एल्काइल हैलाइड जो जिसे मैंने फिलहाल यहाँ पे क्लोरोमिथाइल लिखा हुआ है और जो ये AlCl3 है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपका रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो भी यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप लेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि मिथाइल कार्बोकेटाइन आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा इन दोनों की रिएक्शन से, है ना। CH3Cl और AlCl3 की आपस में रिएक्शन होगी और CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए जो ये CH3 आपने बनाया, तो ये क्या करता है, जो आपका हेलो अरीन है उसकी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे इस केस में मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट किया है और दूसरे केस में मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। फिलहाल इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आपका हेलो अरीन था और हेलो अरीन के इस कार्बन के रिस्पेक्ट में आपकी ये पैरा पोजीशन में है, तो हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब जो हमारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल बना है वो क्या है, CH3 पॉजिटिव। जो भी आप यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड लेंगे उसका एल्काइल वाला पार्ट, जैसे इस केस में मिथाइल वाला पार्ट, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और इस केस में आपकी HCl रिलीज हो जाती है, HCl गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये होती है हमारी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखिए अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन इसे दे दीजिए, सेकंड कार्बन इसे दे दीजिए, तो इसका नाम निकल के आ रहा है 1-chloro-2-methyl बेंजीन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 1-chloro-2-methyl बेंजीन। और जो हमारा दूसरा कंपाउंड है ये वाला, अगर हम इसे फर्स्ट नंबर, इस कार्बन को अगर हम फर्स्ट नंबर दें तो ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, ये वाला कार्बन आपका थर्ड है और ये वाला 4, तो इसका नाम निकल के आ रहा है 1-chloro-4-methyl बेंजीन। तो इसमें जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, देखिए ये पोजीशन ऑर्थो है, तो ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है आपका ये माइनर होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। और ये जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये क्यों ऑर्थो जो है आपका माइनर और क्यों जो हमारा पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, ये मैंने आपको डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी सीखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म सीखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका एल्काइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराएंगे। तो देखिए मेन रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन रिएक्शन लिख दी है। इस रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है, खासकर हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो जो हमारा ये मिथाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन हम AlCl3 के साथ कराते हैं। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, जो ये CH3Cl आपने लिया है ये रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ। ये Al है और Al पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि क्लोरीन अटैच है।
है ना। तो ये क्लोरीन क्या करेंगे, आपको पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम से अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। ये भी अपने साइड को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भी अपने साइड को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, पोलर है हम कह सकते हैं। तो इस वजह से क्योंकि क्लोरीन तीन क्लोरीन एल्यूमिनियम एटम के साथ अटैच है, तो हमारा जो एल्यूमिनियम होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर रहा होता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं Cl और CH3 के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखेंगे कि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम को डोनेट कर देंगे। मतलब बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा होगा कि Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो Cl की साइड को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, Cl की साइड को इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, Cl पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि Cl के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, एल्यूमिनियम की साइड को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसे दिखाया नहीं जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपके लिए पहले लिखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो देखिए क्या बन रहा है, तो जब ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस CH3 के पास, ये जो CH3 है इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैं स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन है, जो भी आप एल्काइल ग्रुप लेंगे वो वाला कार्बोकेटाइन है। तो इस केस में ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। यही वो इलेक्ट्रोफाइल है जो रिंग पे सब्सटीट्यूट होना है। और AlCl3 देखिए क्या बन जाएगा, Al के पास पहले से 3 Cl थे, 1 2 एंड ये लास्ट वाला 3rd Cl। अब ये वाला क्लोरीन एटम जो है वो भी एल्यूमिनियम के साइड पे आ जाएगा, एल्यूमिनियम से अटैच हो जाएगा और इस एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को यहाँ डोनेट किया हुआ है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो बना हुआ है ये नेक्स्ट केस में हमारी इस रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखिए जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था जो CH3Cl और AlCl3 है, इनके रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जिसको यहाँ पे हम अगर नाम देना चाहें तो ये है मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब ये मिथाइल कार्बोकेटाइन इस रिंग पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन है इस रिंग पे अटैच करेगा, है ना। तो इसको हम स्टेप नंबर 2 नेम देंगे और बोलेंगे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हो रहा है, तो इस स्टेप का नाम होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा? ये देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक होगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को मिथाइल कार्बोकेटाइन को दे देगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि हम इस तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग सिर्फ सीख रहे हैं, हमें ड्रॉ करते वक्त इस तरीके से नहीं लिखना है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और रिंग का जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसे दे देंगे? CH3 को दे देंगे। तो CH3 कहाँ अटैच हो जाएगा? CH3 अटैच हो जाएगा इसके ऑर्थो पोजिशन पे। देखिए Cl जैसा था वैसा ही रहा और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई है इस रिंग की। और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है यहाँ होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन पे होता है। मैंने फिलहाल ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाया हुआ है क्योंकि ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिंग की ये देखेगा कि रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर देगा, है ना। तो देखिए ये जो H है ये पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो गया, है ना। ये H जो है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो गया। और अब क्या हुआ? जो आपकी रिंग थी उसकी एरोमेटिसिटी जो है रीगेन हो गई। ये देखिए ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा, ये वाला बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा। और अब इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड आ गया। साथ में यहाँ पे CH3 अटैच है
और यहाँ पे क्लोरीन एटम तो अटैच है ही है। तो देखिए ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया है। अगर यही रिएक्शन में इस वाले कार्बन पे करवाती तो हमारा पैरा प्रोडक्ट बनता। मैंने मैकेनिज्म सिखानी थी इसलिए सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बना के बताया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, देखिए इस केस में आपका AlCl4 नेगेटिव आयन रिलीज हुआ था। अब सेकंड स्टेप में जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है ये इस AlCl4 से रिएक्शन करेगा। तो आप देख सकते हैं Al के पास देखिए इस तरीके से 4 Cl अटैच है, Al के पास आ रहा था नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव से रिएक्शन कर, तो ये जो है जो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है इससे रिएक्शन करेगा। तो आप सभी को पता है कि ये एल्यूमिनियम एटम जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। तो ये एल्यूमिनियम जो है क्योंकि क्लोरीन एटम से अटैच है, तो ये क्लोरीन एटम क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी साइड को विड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस एल्यूमिनियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बॉन्ड इस तरीके से जब ब्रेक हो रहा है तो क्लोरीन पे देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गए न्यूट्रल, तो ये बन गया AlCl3। और दूसरा देखिए ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया है तो H के पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, मतलब आप इसे लिखेंगे HCl। तो इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो HCl होता है। और दूसरी चीज़ जो ये AlCl3 है, जो हमने मेन रिएक्शन में लिखा था एनाइड्रस AlCl3, ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था वैसे बाहर आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप जो था, ये जो थी ये आपकी मेन रिएक्शन थी, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। आपको याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेंगे उसी एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैच कर देना है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसपे पैरा पोजीशन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो हम यहाँ पे हेलोअरीन की रिएक्शन जिस एल्काइल हैलाइड और AlCl3 के साथ करा रहे हैं, उनकी आपस में रिएक्शन होके ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इससे बन जाता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। जो आपने फर्स्ट स्टेप में मिथाइल कार्बोकेटायन बनाया है वो हेलोअरीन के साथ रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट बना देगा। और इस सारी की सारी रिएक्शन में एक H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा और जो क्या करेगा, आपके फर्स्ट स्टेप में जो आपने AlCl4 नेगेटिव बनाया हुआ था उससे रिएक्शन करके HCl बना देगा। और साथ में जो आपका AlCl3 आप मेन रिएक्शन में यहाँ पे जो AlCl3 ले रहे हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये भी हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से पता चल जाता है। तो दोस्तों फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।